हाय गाइज, तो इस वीडियो लेक्चर में जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसको देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, द वोल्टेज अप्लाइड टू द सर्किट शोन इन फिगर इज वी एस ऑफ टी इक्वल्स टू 12√5 cos ऑफ 40 वोल्ट। द कम्प्लेक्स पावर डिलीवर्ड बाय द सोर्स विल बी। तो जो कॉम्प्लेक्स पावर होती है वो किसके इक्वल होती है? वी आर एम एस आई आर एम एस कॉन्जुगेट। ठीक है, ये फेजर में लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हमें वी आर एम एस तो पता है। यहाँ पे अगर मैं वी आर एम एस लिखूँ फेजर में तो क्या आएगा? 12√5 डिवाइडेड बाई √2 एट एन एंगल 0 डिग्री। ठीक है, और अब हमें आई आर एम एस का जो कॉन्जुगेट है वो फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो सर्किट है इसको फेजर डोमेन में चेंज कर लेते हैं आई आर एम एस फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा? जे ओमेगा एल मीन्स जे ओमेगा कितना? 4 2 ज़ा 8 J8। और यहाँ पे अगर मैं इसकी आर एम एस वैल्यू लिखूँगा तो जो करंट है उसकी भी क्या आएगी? आर एम एस वैल्यू। तो ये क्या? 12√5 अपॉन √2 एट एन एंगल 0 डिग्री। तो यहाँ से जो नेट करंट आएगी वो क्या आएगी? आई आर एम एस। तो इसके लिए सिंपली हम क्या कर सकते हैं, नेट इम्पीडेंस फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये क्या आएगी? J8 और जो 8 ओम है ये किस में? पैरेलल में। तो इसकी इक्विवेलेंट इम्पीडेंस क्या होगी? यहाँ पे 8 इंटू J8 अपॉन 8 प्लस J8। तो ये कितना आएगा? J8 अपॉन 1 प्लस J। और यहाँ पे फिर 4 ओम किस में आ रहा है? सीरीज़ में। मीन्स जेड इक्वलेंट कितना आ गया? 4 प्लस J8 अपॉन 1 प्लस J मीन्स 4 प्लस 4J मीन्स J12 अपॉन 1 प्लस J। तो यहाँ से आई आर एम एस किसके इक्वल आएगा? आई आर एम एस V बाई जेड इक्वलेंट। तो यहाँ पे √2 अपॉन 4 प्लस J12 अपॉन 1 प्लस J। तो ये वैल्यू पोलर फॉर्म में क्या आएगी? आई आर एम एस इक्वल्स टू 2.12 एट एन एंगल -26.56 डिग्री। ठीक है, तो आई आर एम एस कॉन्जुगेट क्या होगा? 2.12 एट एन एंगल 26.56 डिग्री। तो जो कॉम्प्लेक्स पावर होती है वो किसके इक्वल होती है? S इक्वल्स टू वी आर एम एस। वी आर एम एस की वैल्यू क्या है यहाँ पे? यहाँ पे है 12√5 अपॉन √2 इंटू आई आर एम एस 2.12 एट एन एंगल 26.56 डिग्री। तो ये वैल्यू क्या आएगी? 36 माइनस J18 वोल्ट एम्पियर मीन्स 36 माइनस J18। तो ऑप्शन बी इज आवर करेक्ट आंसर। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन में क्या है? इन द फॉलोइंग नेटवर्क द कम्प्लेक्स पावर एब्जॉर्ब्ड बाय द सोर्स V2 इज 0 प्लस J1000 वोल्ट एम्पियर। द वैल्यू ऑफ R एंड द अननोन एलिमेंट X इज। और यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है उसकी वैल्यू दी है 1000 रेडियन पर सेकंड। तो सोल्यूशन पार्ट पर आते हैं। इसमें देखिए कि जो ये V2 सोर्स है ये कितनी पावर एब्जॉर्ब कर रहा है? 0 प्लस J1000। तो इसको क्या लिखते हैं? कॉम्प्लेक्स पावर को वी आर एम एस आई आर एम एस कॉन्जुगेट, ये फेजर में है। ठीक है, ध्यान रखना इसको। इक्वल्स टू क्या है? J1000। दिस इम्प्लाइज आई आर एम एस कॉन्जुगेट किसके इक्वल आएगा? 1000 J अपॉन 100 एट एन एंगल 0। तो ये कितना आएगा? J10। तो आई आर एम एस क्या आएगा? इसका अगेन क्या करेंगे? कॉन्जुगेट। तो ये आएगा -J10। ठीक है, तो ये हमें आई आर एम एस की वैल्यू इस सर्किट में
फाइंड हो गई, ठीक है, IRMS, ठीक है। तो वैसे हम IRMS की वैल्यू किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं? देखिए यहाँ पे सारी वोल्टेज RMS में है, इसका मतलब जो करंट फाइंड आउट होगी वो किस में होगी? IRMS करंट, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं IRMS की वैल्यू लिखूँ, IRMS इक्वल्स टू वो क्या आएगा, 50√2 एट एन एंगल -45 डिग्री -100 एट एन एंगल 0 डिग्री अपॉन R प्लस JX। तो ये वैल्यू क्या आएगी, -50 -j50 अपॉन R प्लस JX। तो यहाँ पर हम इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे -50 कॉमन ले रहे हैं, क्या बचेगा यहाँ पे 1 + j अपॉन R प्लस JX। तो यहाँ पे -50 1 + j इंटू R माइनस JX अपॉन R² प्लस X²। तो ये वैल्यू क्या आएगी, -50 और यहाँ पे R प्लस JR माइनस JX प्लस X अपॉन R² प्लस X²। अब अगर हम रियल पार्ट ऑफ IRMS देखें तो वो क्या है, 0। तो इसको किसके इक्वेट करते हैं, -j10 के। दिस इम्प्लाइज -50 इंटू R प्लस X अपॉन R² प्लस X² इक्वल्स टू 0। ये तो रियल पार्ट है। दिस इम्प्लाइज R इक्वल्स टू -X। और यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट करेंगे तो क्या आएगा, -50 j और यहाँ पे क्या बचेगा, R माइनस एक्स। यहाँ पे क्या बचेगा, R माइनस एक्स अपॉन R² प्लस X² और इक्वल्स टू -j10। तो इस वैल्यू को हम क्या लिखेंगे, ये माइनस और j यहाँ से कैंसिल आउट, तो यहाँ पे बचेगा, इसको भी एक ज़ीरो को कैंसिल करते हैं तो यहाँ पे आ रहा है 5R माइनस 5X इक्वल्स टू R² प्लस X²। तो यहाँ से हम x की वैल्यू -R पुट करते हैं तो क्या आएगा, 5R प्लस 5R इक्वल्स टू R² प्लस R²। दिस इम्प्लाइज 2R² इक्वल्स टू 10 इंटू R। तो यहाँ से R की वैल्यू क्या आएगी, 0 तो हो नहीं सकता, तो ये वैल्यू क्या आएगी, 5। और यहाँ से अगर x की वैल्यू फाइंड करें तो x की वैल्यू आ रही है -5, ठीक है। तो हमने जो लिखा था R प्लस JX, इसकी वैल्यू हमें मिल रही है 5 माइनस J5। इसका मतलब ये क्या है, कैपेसिटर, अदरवाइज ये क्या आता, पॉजिटिव, क्योंकि जो कैपेसिटर होता है उसमें क्या होता है, 1/j⍵c। तो इसको क्या लिखते हैं, -j/⍵c। ⍵c तो क्या होता है, पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमें ये तो पता लग गया कि R 5 है और जो दूसरा एलिमेंट है वो क्या है, कैपेसिटर। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 1/⍵c कितना है यहाँ पे 5, तो यहाँ पे c कितना आएगा 1/5 इंटू ओमेगा की वैल्यू 1000। तो इसको हम लिख सकते हैं 1000 से अगर मल्टीप्लाई डिवाइड करें तो ये आएगा 10 की पावर 6, तो ये आएगा 200। तो c की वैल्यू आ गई 200 माइक्रोफैरड, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, यहाँ पे जो R है वो किस में, ओम में। तो यहाँ पे 5 ओम एंड 200 माइक्रोफैरड, यानी ऑप्शन बी इज अवर करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे जो X है वो एक इलेक्ट्रिकल एलिमेंट है जो क्या है, कैपेसिटर, जिसकी वैल्यू क्या है 200 माइक्रोफैरड। ओके, तो यहाँ पे जो ये चैप्टर है इसको यहाँ पे कंप्लीट करते हैं और जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा उसमें नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अगर कुछ टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो बच जाते हैं तो अपन क्या करेंगे कि एक और प्लेलिस्ट स्टार्ट करेंगे जिसमें
जो गेट के प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं उनको अलग से सोल्व करेंगे। जो कंप्लीट 25 ईयर्स के जो क्वेश्चंस हैं उनको सोल्व करेंगे। उसके बाद आईएएस की भी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग का जो प्लेलिस्ट है उसको भी स्टार्ट किया जाएगा। तो जो प्रॉब्लम से रिलेटेड आप टेंशन मत लीजिए कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ़ प्रॉब्लम्स है वो थोड़ी कम करवाई जा रही हैं, उनकी एक सेपरेट प्लेलिस्ट स्टार्ट करेंगे। ये तो जस्ट जो थ्योरेटिकल जो हम पढ़ रहे हैं उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है इसका छोटा सा लेक्चर हम ले लेते हैं। ओके, थैंक यू।